चलो ध्यान देना आगे। कूलम्ब्स लॉ में इतना पढ़ने के बाद आगे देखते हैं, सुनो ध्यान से। देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े थे, 1 मिनट बस बोर्ड पे ध्यान देना है, आवाज नहीं। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या है और क्या बताता है, बड़ा आसान सा नियम है। आपको जब भी कोई बोले कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या है, बोलना दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जब होता है तो कितना फोर्स लगता है, इसको बताया गया है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, या कूलम्ब्स ने उस अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स निकालने का फॉर्मूला दिया है। खत्म बात। अगर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, अट्रैक्शन हो रिपल्सन हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो हम इनके बीच का फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से निकाल सकते हैं। हाँ बोलना होगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है, ठीक है, उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और K का वैल्यू हम आपको बताए थे, K का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, या K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो आपको अभी ये चीज आगे भी अभी समझाएंगे अभी, लेकिन आपको इतना बेसिक बात यही इसमें जानना था, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में हम आपको यही समझाए थे। अब आगे हमें क्या देखना है, ये ध्यान देना। देखो कभी कभी आपसे ऐसा ही इसमें सवाल भी होता है बहुत प्रकार का। हम आपसे लिखवाए थे डिस्टेंस वाला ना, एक सेकेंड, हाँ, Q1 गुने Q2 और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो देखते हैं, ध्यान देना। आपको एक चीज हम यहाँ पे क्लियर लिखवाए थे भी, ध्यान देना, यहाँ से आपको लिखना है। देखो कल का ही ये बात लिखा हुआ है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो इसका क्या मतलब होता है, ध्यान देना। इसका मतलब ये होता है कि F1 बाई F2 बराबर Q1 Q2 इनिशियल अब बटा Q1 Q2 फाइनल, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 जब R कांस्टेंट होगा, इफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट, पूरे फिजिक्स में नियम चलने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। जब भी कोई फॉर्मूला में 3 चीज रहेगा, A बराबर B इंटू C बाई D, हम बोले A और C में क्या रिलेशन है, तो ऊपर ऊपर है तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, कब, इफ बचा हुआ चीज कांस्टेंट, B और D क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। बी और डी कांस्टेंट रहना चाहिए भाई, बहुत अच्छा। अब देखते हैं, ध्यान देना कि सर इस वाले यहाँ तक आपको लिखना नहीं है, कल तक हम बता दिए थे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद आज से हमें क्या समझते हैं, चलो यहाँ से समझते हैं आज का क्लास के बारे में देखेंगे। अब ये फॉर्मूला में हमें तो लिखवा दिए थे, अब आगे देखते हैं कि फोर्स के बारे में क्या है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है, ठीक है। कब, इफ, बोलो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इफ Q1 Q2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, Q1 Q2 कांस्टेंट रहेगा तब, ठीक। इसका मतलब तो न्यूमेरिकल बनाने में इसका मतलब क्या है, F1 बाई F2 बराबर R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। सर ये कैसे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1/2 लिखाता है तो इधर 2/1 हो जाता है, ठीक है, उल्टा चलता है। तो F1 बाई F2 बराबर R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ये बात दम अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है, ऐसे। अब सारा खेल अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स पे टिका हुआ है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स क्या है कैसा है आपको हम समझाएंगे, कुछ बोर्ड्स में कैसा न्यूमेरिकल पूछा गया है उसको भी दिखाएंगे। खैर आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। जैसे बोलेगा कि देख भाई यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे मान ले 20 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज है, कितना डिस्टेंस पे है सर, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे, ठीक है। और आपने क्या किया कि इस 10 कूलम वाले चार्ज को, सुना ध्यान से, और इस 20 कूलम वाले चार्ज के बीच का दूरी बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा सा इधर कर दिया, इसको भी इधर से खसका के इधर कर दिया, प्लस 10 कूलम के चार्ज, और इसको भी खसका के इधर कर दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का दूरी आपने r से कर दिया 3r, कितना r कर दिया,
3 गुना कर दिया, 10 मीटर होगा तो 30 मीटर, जो भी है 3 गुना बढ़ा दिया। सवाल ये है कि फोर्स में क्या चेंजिंग आया होगा। फोर्स पहले के मुकाबले अब फोर्स ज्यादा, पहले नॉर्मल सवाल, फोर्स ज्यादा लगने लगा होगा कि कम लगने लगा होगा, ये बताओ। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस में धक्का, प्लस प्लस रिपल्सन होता है कि अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन, तो रिपल्सन हो रहा होगा, ठीक है। फोर्स लग रहा होगा, इधर धक्का चल रहा होगा, धक्का मुक्की का खेल, और फोर्स लग रहा होगा, कुछ कितना लग रहा होगा भी नहीं पता, बस एफ लिख दिए, ठीक है। अब जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अब जो फोर्स लग रहा होगा अभी भी रिपल्सन लग रहा होगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स को लिखेंगे, सुनना ध्यान से, इसको F1 बोल सकते हैं, इसको F2 बोल सकते हैं। सवाल ये है कि ज्यादा कौन है, F1 की F2, ये बताओ। हाँ, ज्यादा फोर्स कौन है, F1 फोर्स, बोलो जी। ये तो नॉर्मल दिखना चाहिए, ज्यादा रिपल्सन कहाँ लग रहा होगा बताओ, मतलब F1 फोर्स ज्यादा है कि F2 फोर्स ज्यादा है? क्यों F1 ज्यादा है? F1 चार्ज पास पास है, चार्ज पास पास है, तो रिपल्सन का फोर्स ज्यादा लगेगा। तो सवाल ही है ना कि कितना फोर्स जो है यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, तो फोर्स बढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ से फोर्स ज्यादा बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा, कितना गुना बढ़ा होगा, ये चीज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली समझना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो सर ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें हम यहाँ पे, क्योंकि हमने Q1 और Q2 को नहीं बदला है, Q1 Q2 मेरा कांस्टेंट है, खाली बदला है हमने तो R, क्या बदला है, R चेंज किए हैं, और Q1 Q2 नहीं बदले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे कि F1 बाई F2 बराबर R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। F1 के जगह पे सर क्या लिखे, कुछ नहीं पता तो दिया हुआ रहता तो लिखते, नहीं है तो F1 लिखो, F2 के जगह F2 लिखो। R2 बाद वाला डिस्टेंस हो गया है 3R, और पहले वाला डिस्टेंस है R, आई पूरे का होल स्क्वायर, R से R कट गया, F1 बटा F2 बराबर 9 बटा बस 9। तो हमें चाहिए बाद वाला फोर्स, ठीक है। तो बाद वाला फोर्स चाहिए, तो F2 को उधर भेजेंगे, तो F2 उधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा F1 बटा 9, F2 बराबर F1 बटा 9। यानी आपको एक बात बताओ, इसको अच्छा से सरिया के लिख लेंगे ऐसे कि F2 बाद वाला फोर्स बराबर पहले वाला फोर्स डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, ये बताओ, अगर सुनो, अगर बटा में 9 लगा हुआ है, यानी कि पहला बात तो ये हमको पता है सर कि फोर्स बढ़ा नहीं होगा, घटा होगा, ठीक है। के गुना घटा होगा तो 9 गुना घट गया, ठीक है। पहले अगर F1 फोर्स 90 होता तो आंसर आता 90 बटा 9, ठीक है। अगर F1 फोर्स मान लो कि कुछ और होता, 18 होता, तो 18 बटा 9 आंसर ऐसे आता। यानी कि कहने का अर्थ बड़ा सिंपल है कि अगर F1 फोर्स 90 होता तो आंसर आता 90 बटा 9, यानी कि 10 आता, ठीक है। ये 10, यानी कि फोर्स क्या बोलेंगे कि सर 9 गुना घट गया है, फोर्स कितना गुना घट गया है, 9 गुना, फोर्स 9 गुना घट गया है। 9 नीचे लगा हुआ है ना, इनमें लगा हुआ रहता तो बोलते हैं 9 गुना बढ़ गया है, डिवाइड में है, बट्टा में है, तो बट्टा में है तो बोलेंगे कि सर बाद वाला फोर्स जो है पहले वाले फोर्स का 9 गुना हो गया है, ठीक है। यानी कि बाद वाला फोर्स कम हो गया है, क्या हो गया है बताओ, कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये तो भाई नॉर्मल सा लॉजिक दिख सकता है आपको, इसमें दिमाग क्या लगाना है ज्यादा, तो बोल सकते हैं कि फोर्स डिक्रीजेस 9 टाइम्स, खाली नॉर्मल लिखते हैं ना, 9 टाइम्स ऑफ फोर्स डिक्रीजेस 9 टाइम्स, बस सिंपल ऐसे। अब इसको लॉजिकली कैसे करेंगे, देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर आई, यह चैप्टर बड़ा रिलेटेड चैप्टर है, बात समझ लेना, ठीक है। चाहे आप 9th में पढ़े हो, चाहे 11th में ग्रेविटेशन पढ़े हो, ये चैप्टर उससे मिलता जुलता है काफी हद तक, ठीक है। इसीलिए अगर मान के चलो, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ पढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज मिलता जुलता है, फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। खैर देखो, दूरी जितना गुना बढ़ाएगा उसका स्क्वायर गुना फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। हम बोले दूरी 3 गुना बढ़ा तो फोर्स 9 गुना कम हो गया, दूरी अगर 4 गुना बढ़ाएंगे तो 16 गुना कम हो जाएगा, 5 गुना बढ़ाएंगे तो 25 गुना कम हो जाएगा, ठीक है।
अब नॉर्मल सा ओरल सवाल पूछ ले कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए, तो फोर्स कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा? तो 2 गुना बढ़ाए हैं तो 2 का स्क्वायर 4 गुना कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके के से आपके सवाल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल सा एक सवाल लिखते हैं ऐसे, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज is increased by, if distance between two charges is increased by two times, then what will effect on force? देखो सुनना, कभी कभी आपको हमें बता दिए तो आंसर पता है, हमें मालूम है, लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा तो उस लैंग्वेज को देख के आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, जब भी ऐसे बोले तो ऐसे बनाएंगे Q1 Q2 और Q1 और Q2। क्या कर रही हो, तुम्हें बोल रहे हैं। हाँ तो हमसे पूछो ना, किसका आंसर, इसको सब पूछ रहे हैं, किसका आंसर, इसका आंसर, तो हमसे पूछो या इससे पूछना है तो बाद में पूछ लेना, ठीक है, अभी डिस्टर्ब मत करो। Q1 Q2 R, ठीक है, सुनना ध्यान से, Q1 और Q2 R डिस्टेंस पे है और 2 गुना बढ़ाए हैं। देखो हम 10 बार बोल चुके हैं, फिर से दोबारा बोल रहे हैं, पढ़ाते समय डिस्टरबेंस नहीं पसंद है, बाकी जो करना है कर लेना, बाद में हल्ला करना, बात करना है लेकिन बाद में, पढ़ाते समय नहीं। देखो R हो गया और यहाँ पे 2R तो 2 गुना बढ़ाए हैं। अब पूछा फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं कि फोर्स 4 गुना कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंड करता है एमसीक्यू में है कि बनाने वाला में है तो कोई भी क्वेश्चन हो शुरू से ही आदत डाल लो, पॉसिबल हो तो क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन में अगर पॉसिबल हो तो छोटा ही फिगर, खराब ही फिगर, लेकिन बनाना है, डायग्राम बनाना है, और बनाने के बाद अपना आंसर को लिखो, इससे आपका नंबर कटने का भी कम चांस रहेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये आदत बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन आप शुरू से जब ये आदत बना के चलेंगे तो लास्ट तक ये आपका आदत रहेगा। और यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट अब यहाँ पे बना देना, F1 बाई F2 बराबर R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो F1 F2 R2 के जगह पे 2R, R1 के जगह पे R और यहाँ पे स्क्वायर, तो F1 बाई F2 बराबर R कट गया 4 और F2 बराबर F1 बटा 4। चलो ये हो गया, फोर्स 4 गुना कम हो गया। तो सर आपको हम बता दिए डिस्टेंस वाला भी और ए वाला भी, दोनों। अब एक ऐसा सवाल है जिसमें डिस्टेंस और चार्ज दोनों बदलेंगे हम एक साथ, ठीक है, डिस्टेंस और चार्ज दोनों बदलेंगे एक साथ, ध्यान देंगे अच्छे से एकदम ध्यान देना है। हम बोलेंगे कि देखो भाई एक है चार्ज Q1, अच्छे से समझेंगे, एक है चार्ज Q, वैल्यू में ले लेते हैं, चलो बताओ, वैल्यू में चार्ज लेते हैं, 2 ठो चार्ज लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं प्लस 10 कूलम का और यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं प्लस 5 कूलम का, ठीक है, ऐसे प्लस 10 कूलम का प्लस 5 कूलम का, 2 चार्ज ले लिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R, ये आपको लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, हम बार बार डायग्राम बना के दे रहे हैं, ठीक है। चलो और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि 10 कूलम के चार्ज को हमने किसी तरीके से इसको बदल दिया, ठीक है, 10 कूलम के चार्ज को आधा कर दिया, मान के चलो यह है A और यह है B, ठीक है, A और B है, ठीक है। हमने 10 कूलम के चार्ज को क्या किया, किसी तरीके से हम कुछ ऐसा किए कि इसका चार्ज घट गया, अब घट के हो गया, कुछ घटा दो, 10 कूलम से मान के चलता है 8 कूलम का चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस 8 कूलम का चार्ज, और इसका 5 कूलम से चार्ज इसका भी घटा दिए, मान के चलो 2 कूलम का चार्ज हो गया, प्लस 2 कूलम का, और दूरी जो R डिस्टेंस था ये बढ़ा के हमने कर दिया R से 2R, 2 गुना डिस्टेंस पे कर दिया। तो अब बताना है फोर्स इनके बीच में कितना बढ़ा होगा या घटा होगा पहले के मुकाबले, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे ये बताओ, क्योंकि इसमें हमने दोनों चीज बदल दिया, R भी बदल दिया और Q1 Q2 भी बदल दिया, ठीक है।
तो खाली Q1 Q2 बदले तो सर ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, जो आपको कल बताए थे। अगर R बदला जाए तो ए वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इस पे भी बता दिए। दोनों बदला जाए तो क्या करना है, दोनों फॉर्मूला लगाते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। दोनों फॉर्मूला एक साथ लगाते हैं। कैसे लगाना है सर, तो बस सिंपल F1 बाई F2। अगर Q1 Q2 बदला जाता था तब तो सर Q1 Q2 इनिशियल बटा Q1 Q2 फाइनल, ठीक है। सर R भी बदल दिया तो R वाला भी फॉर्मूला लगा दो, इसे गुना लिखो और R वाला फॉर्मूला R2 बाई R1 का खत्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, Q1 Q2 इनिशियल तो 10 और 5 गुना करेंगे 50 और Q1 Q2 फाइनल 16, है ना। R2 है 2R और ये कितना है R होल स्क्वायर, कट गया 50 बटा 16 गुने 4, 4 से 4 बार में 50 को 4 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 200 आएगा, गुना करने पे आएगा हाँ, तो 25 बटा 2 12.5 12.5 12.5 ध्यान देना, ये 12.5 क्या आया F1 बटा F2 आया, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि सर F1 बटा F2 आया 12.5, इसको मिलाना नहीं, अलग से हम लिख देते हैं कि F1 बाई F2 आया 12.5। तो आपको तो चाहिए बाद वाला फोर्स, तो F2 बराबर F1 बटा 12.5। तो बताओ फोर्स कितना गुना घट गया 12.5 गुना, समझ में आया। यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे जैसे आया था आंसर हमारा, तो हम बोले थे फोर्स 9 गुना घट गया, कहाँ था यहाँ पे, हाँ फोर्स 9 गुना घट गया। देखो ये बाद वाला फोर्स पहले वाला फोर्स डिवाइडेड बाई 9, तो फोर्स 9 गुना कम हो गया, यहाँ पे बोलेंगे फोर्स 12.5 गुना कम हो गया, ठीक है। तो हम आपको 3 तरह का इसमें हम क्वेश्चन बता दिए, जिसमें R चेंज करते हैं, Q1 Q2 चेंज करते हैं, और जैसा भी है क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग अलग होता है। कभी कभी आपसे बोल देगा कि इस बॉडी को उससे चार्ज कर दिए, इससे टच करवा दिए, लेकिन मेथड यही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग फाइनली आपको एक चीज बता दे, जो लोग नहीं चाहता है कि हम फॉर्मूला याद रखें, ये दिस डेट में हम नहीं पढ़े, तो वो अगर मात्र एक चीज पे चलना चाहता है कि क्वेश्चन कोई रहे, हमको एक यूनिवर्सल तरीका बता दीजिए कि हर क्वेश्चन में लगा ले, गलत ना हो, तो उसका ये है कि अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ Q1 Q2 R इज चेंजिंग in initial and final, initial and final। चलो अगर शुरुआत में और बाद में अगर Q1 Q2 R ये सब बदल रहा है, कुछ भी बदल रहा हो, ठीक है, या तो Q1 Q2 या बनाएंगे क्या, सुनना ध्यान से। आप हमेशा क्या करो, दम एक ही रूल है, ऑलवेज आप हमेशा लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सुनना ध्यान से, हम बता रहे हैं। आप सबसे पहले F1 निकालो, F1 कैसे निकालोगे, जैसे निकालना होगा निकाल लेना, फॉर्मूला पता है ना, K Q1 Q2 बाई R, फिर आप R स्क्वायर और फिर F2 निकालना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। आप सुनना अच्छे से, आप क्या करना, K Q1 Q2 पहले वाला है और फिर K Q1 Q2 बाद वाला, ये R1 R पहले वाला और फिर R बाद वाला, ये निकाल लेना नॉर्मल। जैसे यहाँ के लिए अलग फोर्स का फॉर्मूला लगाना, यहाँ के लिए अलग लगाना, और फिर आप लास्ट में क्या करना, आप F1 को F2 से डिवाइड दे देना, आंसर आ जाएगा जो भी है। F1 को F2 से डिवाइड दे देना, F1 को F2 से डिवाइड दे दोगे तो आपको बता दे यही वाला मिल जाएगा, ठीक है, K घट जाएगा, यही वाला मिल जाएगा। तो बात ऐसा है, मेरा सिंपल मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको फॉर्मूला नहीं याद होता है, तो भाई आप पहले वाला फोर्स निकालो, बाद वाला फोर्स निकालो और डिवाइड दे दो, पहले वाला फोर्स निकालो, बाद वाला फोर्स निकालो और दोनों को क्या दे दो, डिवाइड दे दो, ठीक है, आंसर हमेशा आ जाएगा, चाहे सवाल कैसा भी हो, ठीक है। खाली सही सही वैल्यू भरना है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। हाँ किसमें कांस्टेंट नहीं आया है इसमें, क्योंकि डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, के और के कट जाएगा, आपको चलो डिवाइड ही दे लेते हैं, के Q1 Q2 इनिशियल
बाई, अब क्या डिवाइड है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको मिटा ही देते वैसे। मिटा इसलिए दिए क्योंकि फालतू का ज्यादा डेटा रखने से जरूरत है नहीं, ठीक है। जब यहाँ से हमारा काम चल रहा है तो आप बना सकते हैं। चलो इधर हो गया, आगे देखते हैं। सुनना, आगे थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशन निकाल लेते हैं इसका, के का, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ किसका, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को कल के से रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। हाँ, अब उसको उसका यूनिट और डायमेंशन, तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एग्जाम में आता है, इसको भी हम इम्पोर्टेंट में मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, पूछा भी गया है इसको, तो निकालने के लिए भी एमसीक्यू में भी। तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के बराबर F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको K का ऐसा यूनिट चाहिए भाई, तो ऐसा यूनिट लिखने का, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट लिखते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन इंटू आर डिस्टेंस होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब गुने कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंबल वाइज ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू भी पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। चलो के का सीजीएस यूनिट लिखते हैं, के का सीजीएस यूनिट लिखते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा न्यूटन के जगह पे हो जाएगा डाइन, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब का होता है स्टैट कूलम्ब, कूलम्ब ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब सुने हो नाम ना, स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब वैसे 10th क्लास में भी सुने होंगे, ठीक है। चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब का स्क्वायर, और तो यहाँ पे हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें क्या ही लिखना, डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, रहने दो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम्ब स्क्वायर। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टैट कूलम्ब को याद करो ESU बोलते हैं, ESU स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैट कूलम्ब को ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। चलो ये हो गया तो इसका यूनिट, ठीक है, ये हो गया इसका यूनिट। और अब हम इसका देखेंगे डायमेंशन, 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 चलो डायमेंशन निकाला जाए। तो डायमेंशन अगर नहीं आता है निकालने तो भाई दिक्कत होगा, क्योंकि पूरे फिजिक्स में डायमेंशन का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो डायमेंशन निकालते हैं, तो के का जब डायमेंशन हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इसका डायमेंशन, देखो फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका, पहले तो के का फॉर्मूला लिखो, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 गुने Q2, जब भी डायमेंशन निकालना हो तो पहले फॉर्मूला तक पहुंचो, और उसके बाद अब यहां से लिखना चालू करो। के का होता है MLT माइनस 2, के का डायमेंशन MLT माइनस 2, क्यों होता है, कैसे होता है, डायमेंशन नहीं आता है, सिखा देंगे बाद में। आर का होता है L, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर, डायमेंशन निकालने आता है ना, L स्क्वायर, Q1 एंड Q2, Q का होता है 80, और एक और Q है तो इसका भी हो जाएगा 80, Q का 80 और एक और 80, 80 और 80, हाँ। तो K का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया, देखेंगे कैलकुलेशन बड़ा इसी वजह से एग्जाम में पूछता है इसका डायमेंशन, ठीक है। एम एल का पावर 2, एक और एल, एल के पावर 3, एम एल के पावर 3, टी के पावर -2 -2, ठीक है।
और ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट देते हुए चलना, ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर और टी हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चलेंगे, के का डायमेंशन, तो ए को ऊपर भेजेंगे, देखो एम एल क्यूब टी के पावर -2, ई टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2, ए को ऊपर भेजो, ए के पावर -2, यहाँ पे तो टी -2 है, हाँ -2 तो ये था, आई गया तो ये भी -2, आई गया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं के बराबर एम एल के पावर 3, टी के पावर -4, ए के पावर -4। अगर आपको लगता है, सुनो, अगर लगता है आपको अगर लगता है कि आप डायमेंशन याद कर लेंगे तो ये बड़ा मतलब आप मतलब मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, डायमेंशन आप याद नहीं कर सकते, इतना सारा फॉर्मूला है, सबका डायमेंशन आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन आपको निकालने आना होगा, डायमेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 5-7 गो के डायमेंशन याद करना होता है, उसी से सबका निकल जाता है। नहीं आता है बताना, हम बता देंगे। तो के का यूनिट हो गया, के का डायमेंशन हो गया, ठीक है। हाँ इसमें लिखना है, लेकिन आपको एक चीज और बता देते हैं, इसमें एक और का यूनिट है डायमेंशन निकालना है, सुना ध्यान से, यूनिट एंड, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये वर्ड थोड़ा टेढ़ा है, तो आपको एक बार दो बार बोलते बोलते समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है क्या, क्या बला है। तो सुना, फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ यही था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जब हम के जगह पे वैल्यू भरते हैं, तो एक तो वैल्यू आया था 9 × 10⁻⁹, लेकिन वो वैल्यू ना भर के हम उसके जगह पे जो रियल में आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। उसके बाद हमारा